हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज पूरा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चलते रहे, क्या इस पूरे दिन में इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं करा। तो यही सब सवालों को देखने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं दिन भर की एनर्जीज क्या रही हैं इस पर्सन की, आपको लेकर कुछ रही भी हैं या नहीं रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज पूरा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट्स में ये दिन भर घिरे रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले क्या आया है? प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, हार्टेक एंड लॉस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए दिन भर इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। सेक्रीफाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। सॉलिट्यूड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। सैक्रल चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रेजुवेनेट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज पूरा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। यूनिवर्स कंपल्सेंसी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए दिन भर की इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। कॉम्प्लीटेशंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए दिन भर इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। डेस्टिनी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। डिसपेंटिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या एनर्जीज रही इस पर्सन की दिन भर की। रिलीज। बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ वर्थ। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। मेजरली जो यहाँ पर आई है वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और यहाँ पे आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। टैरो से भी कार्ड्स निकाले जाएंगे तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाती हैं। आपके पर्सन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी जाए तो देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन नो डाउट ईगोइस्टिक है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे ओहदे पर है जहाँ पर इन्हें कोई छू नहीं सकता, या ये वो गट्स, वो करेज रखते हैं, वो हुनर रखते हैं जिससे कि ये उस ओहदे पर पहुँच सकते हैं। यानी कि ओवरऑल ये पर्सन अपने आगे किसी और को गिनते भी नहीं है। वो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। वो बात और है कि आपकी किस्मत में आप दोनों का मिलन हो गया, आप दोनों मिले हो, लेकिन इनकी नेचर स्टार्टिंग से यही थी कि ये अपने आगे किसी को देखते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है। वो एनर्जीज है और रीज़न है इनका ऐसा करने का क्योंकि इस पर्सन का क्राउन चक्रा बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये अपने आप में ही रहना चाहते हैं। इस पर्सन में मैं की भावना बहुत है, यानी कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे को ही दुख हो रहा है, मेरे को ही तकलीफ़ हो रही है। तो उसकी वजह भी यही है कि ये इस पर्सन का क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है। उसके अलग ईगोइस्टिक होने की वजह से इस पर्सन का यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इनका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक हुआ हो। यहाँ पर ये एनर्जीज भी आई है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है एज एन कि जो चीज़ें आप देख रहे हो कि अगर आप लोग मिल जाते हो, आपका रीयूनियन हो जाता है, आप यूनिटी में आ जाते हो तो चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस पर्सन का सैक्रल चक्रा पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो आप इन्हें दिखाना चाह रहे हो या आपको जो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये तो बात हुई कि आपके पर्सन की कैसी नेचर है, क्या ब्लॉकेजेस हैं इनके अंदर। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसी के चलते जब आप लोगों के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट इशू आया, किसी तरह की थर्ड पार्टी इशू आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोग अलग हुए, तो इस पर्सन ने ना आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप बहुत आसानी से कर लिया क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ें थी कि भाई ये तो वो क्वालिटी रखते हैं, वो गट्स रखते हैं ये, और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको
सेक्रीफाइस करा है, ये एनर्जीज दिख रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में एक ये भी फीलिंग्स थी जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे कि ये इतने गट्स रखते हैं, इतने स्मार्ट है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, या इनकी पोस्ट इतनी ज़्यादा हाई है कि आप ना खुद से आओगे। ये अपना आराम से बैठेंगे, आपका वेट करेंगे, अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे और देखना आप ही इनके पास ज़रूर आओगे। तो वो एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है। इनका ऐसा डेफिनेटली आपको लेकर सोचना था। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हालांकि जब आप और ये दोनों अलग अलग हुए, वो चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रही थी। इनके दिमाग में एक डर तो आ रहा था, लेकिन ये अपनी ईगो के आगे उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे या उन चीज़ों को देखकर इग्नोर कर रहे थे। इस पर्सन ने जो भी प्लानिंग करी बहुत केयरलेस होकर करी, एज एन कि इन्हें ये लगा जैसा चाह रहे हैं, जिस वे में चाह रहे हैं उसी वे में होगा। चांसेस हैं कि इस चीज़ के लिए इन्होंने किसी की एडवाइस भी ली हो, किसी की गाइडेंस ली हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि जिसने इन्हें यही गाइड करा कि भाई तुम बैठो, देखना ये खुद ही आएगी या आएगा तुम्हारे पास। तो वो एनर्जीज है कि तुम इस सीट से मत हट जाना, बस तुम इस जो तुमने डिसाइड कर लिया ना, वहाँ से हिल मत जाना। तो इन्हें किसी ने ऐसा गाइड करा। एनीवे, सवाल तो हमारा ये है कि पूरा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। इस पर्सन की अगर मैं कंक्लूजन वाइज बताऊं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दिन भर कि आप इनकी लाइफ में आए, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई, एक साथी आया, एक ऐसा साथी जो इनके साथ हमेशा बना रहता या बनी रहती, जो इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेकर आता या आती, फ्रूट्स लेकर आता या आती, एज एन कि इनकी लाइफ फ्रूटफुल होती आपके साथ। तो इनके मन में ये चल रहा था कि आप इन्हें इस तरह से मिले थे कि इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी आने लगी थी। लेकिन इस पर्सन ने इसी ट्रस्ट इशू, थर्ड पार्टी इशू के चलते आपको सेक्रीफाइस कर दिया और अपने ईगो के चलते इन्होंने अल्टीमेटली आपको खो दिया। यानी कि इस पर्सन के मन में दिन भर ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने एक तरह से अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाकर ना अपने हाथ से खुद से गवा दिया। जो चीज़ें इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रही हैं, आपके साथ बीते हुए पल या आपके साथ जो भी इनकी मेमोरीज थी ना, उनकी याद दिला रही हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली अब जाकर कि भाई मैंने पाया, मेरी लाइफ में मुझे खुशियाँ मिली, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिली, और फिर मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी ही ईगो की वजह से, अपनी ही स्मार्टनेस की वजह से अल्टीमेटली खो भी दिया। और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन दिन भर काफ़ी ज़्यादा अफसोस वाली एनर्जीज़ में रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना अपनी किस्मत में से खुद से आपको निकाल कर किसी और को दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग बहुत लकी होते हैं, तुम उससे किसी को दो मत, किसी को अपनी लाइफ से मत निकालो, या ये तुम्हारे लिए लकी है, इसे किसी को देना मत। तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही थी कि इनकी किस्मत में आपको दिया गया था ताकि इनकी लाइफ ग्रोथ की तरफ बढ़े, इनकी लाइफ इन्हें किसी ऐसे ओहदे पर लेकर जाए जहाँ पर हर कोई पहुँचना चाहता है। लेकिन इस पर्सन ने किसी और की गाइडेंस में आकर या मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते अपनी किस्मत में से निकाल कर किसी और को दे दिया। जो चीज़ें जितना ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं दिन भर। ये एनर्जीज़ है जिसे ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, उस थॉट को, उस एनर्जी को, उस अफसोस वाली एनर्जी को ये पर्सन निकालना भी चाह रहे हैं, बट अल्टीमेटली निकल भी नहीं पा रही है, ये भी है। तो दिन भर इस पर्सन को ये चीज़ें फील हुई हैं आपके मामले में जो इन्हें पहले फील नहीं हो रही थी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों सडनली इस पर्सन को सुबह से ये बातें क्यों फील कर हो रही है कि भाई इन्होंने आपको पाकर खो दिया और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर रख रहे थे। वो चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, तो यही सब सवालों को टैरो से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें आइडिया हो गया कि दिन भर इनके मन में क्या चलता रहा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए दिन भर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ऐसा क्यों चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्यों इनके मन में इस तरह की एनर्जीज रही। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। स्टार, टू ऑफ सोर्ड्स, द फूल,
गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए आज दिन भर इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। क्वीन ऑफ कप, वजह बताइए यूनिवर्स की ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं दिन भर। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ये वजह है। तो देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी आ जाती हैं, तो एनर्जीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए 2 और 3 यानी कि फरवरी और मार्च मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सवाल पर आते हैं कि भाई ऐसा क्यों इस पर्सन के साथ हो रहा है, क्योंकि इन कार्ड्स के बेसिस पर तो डेफिनेटली इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने आपको पाया और पाकर खो दिया। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है द टावर का। डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है करंट में, किसी तरह का डिज़ास्टर इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, या तो इनके मन में किसी तरह की शांति नहीं है, सुकून नहीं है, या जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर हर वक्त कलह कलेश तू तू मैं इस तरह के हालात इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। यानी कि ये पर्सन जहाँ पर भी हैं, जहाँ पे भी ये गए थे, वहाँ पर इनके मन में किसी भी तरह का सुकून मुझे नहीं दिख रहा। हर वक्त एक मन में डर लगा रहता है इस पर्सन के कि कब आंधी आएगी और जो मेरे पास बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो डर इस पर्सन के मन में लगा रहता है और उसी डर की एनर्जी में इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। इनके मन में दिन भर ये एनर्जीज चल रही है कि शायद आप इनके पास होते इस वक्त में, इन हालातों में, जब इनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से, अपने सपोर्ट के माध्यम से इन्हें यहाँ पर संभाल लेते। तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत मेजरली टावर मूवमेंट चल रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये दिन भर आपके बारे में, आपके साथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस द स्टार कार्ड, काफ़ी होप रख रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ लेकर जाएंगे ऑफ़र, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें ना बेहतरी की तरफ या सही होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में दिन भर चल रही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी चल रहा है, यानी कि इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर भी नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी जगलिंग वाली एनर्जी, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। एक दुविधा वाली एनर्जी है जिसमें हालांकि इन्हें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लेकिन दिन भर ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पर फील कर रहे थे, जिसमें इन्हें आपके बारे में ये लग रहा था कि जब इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करा, आपको अपने आप से दूर करा और आपने इन तक रीच आउट नहीं करा, तो डेफिनेटली आपने भी कोई डिसीज़न ले लिया होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप भी बैठे रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपने भी एक डिसीज़न ले लिया होगा कि अब आप पीछे मुड़कर इनकी तरफ नहीं देखोगे। और इसी सोच के साथ आपने भी अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली होगी विद इज़ द फूल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अकेले चलने की शुरुआत कर ली होगी, अपने आप पे काम करने की शुरुआत, यानी कि आप कहीं ना कहीं सेल्फिश बन गए होंगे अब, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सोचना है, सेल्फ लव करना है और किसी का नहीं सोच रहा है। तो वो दुविधा इस पर्सन के मन में चल रही थी कि शायद अब आप ये थॉट रखकर आगे बढ़ गए होंगे। इस पर्सन के दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूज़न चल रहा था कि अब आप कोई भी फैसले जो पहले दिल से लिया करते थे, फीलिंग से लिया करते थे, वो अब आप दिल से नहीं लोगे। अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाएंगे भी, पूरा अपने आप को करने के लिए जाएंगे भी, तो भी आप कोई भी फैसला अब लॉजिक के बेस पर देखोगे और जो भी इमोशंस है आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे। जो ये आपके सामने अगर 4 आंसू रोकर भी दिखाते हैं ना, तो आपके ऊपर उन आंसुओं का यही इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कि ये डेफिनेटली मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं। ये उस वक्त में कहाँ थे जब मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, तो वो कन्फ्यूज़न इन्हें
हो रहा है दिन भर, ये भी एनर्जीज़ है। क्योंकि बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि जब ये आपकी लाइफ से गए तो आपके लिए तुरंत ये चीज़ें बहुत इजी हो गई थी और इन्होंने आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस करा, किसी और के चलते, किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो आपको और ज़्यादा परेशान करी होंगी, इसीलिए दुविधा में भी ये पर्सन रहे हैं दिन भर, ये भी एनर्जीज़ है। लेकिन ये बात यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि आपको इन्होंने पाया और खो दिया, वो चीज़ें इनके मन में बहुत चल रही हैं। चलिए रोमांस एंजल से और देखते हैं और क्या चला है इस पर्सन के मन में। सुबह से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए और क्या चल रहा था इस पर्सन के मन में। तो सबसे पहले है एंगेजमेंट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए और क्या चल रहा था इस पर्सन के मन में सुबह से। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री। बॉटम ऑफ द डेक है यू डिज़र्व लव। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये भी चल रहा है सुबह से। देखो चांसेस मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, या तो आप इस पर्सन से मैरिड हो या आप लोगों की बात ना एंगेजमेंट तक आते आते रुक गई है, या एंगेजमेंट हो गई है उसके बाद रुक गई है। यानी कि ओवरऑल ये रिलेशनशिप लीगली जाने वाला था और लीगली जाते जाते ठहर गया है। ये एनर्जीज कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रही है। कुछ लोग ऑब्वियसली अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है उस पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं किसी और के साथ। यानी कि हो सकता है उनकी कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है, पहले से ही वो किसी रिलेशनशिप में हो, आपको पता नहीं था उस चीज़ का, आप रिलेशनशिप में आए इनके साथ, या फिर वो मैरिड हैं, ऑलरेडी एंगेज्ड है किसी के साथ। तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओवरऑल इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इन्हीं चीज़ों के चलते कि ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं, या आपने उस वक्त में रिश्ता ख़त्म करा जब ऑलरेडी सब लोगों को पता चल रहा था, एंगेजमेंट हो रही थी, या ऑब्वियसली आप हस्बैंड या वाइफ हो, तो इन्होंने उस रिलेशनशिप को, उस पवित्र रिश्ते को तोड़ा इन्होंने। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि उस पॉइंट पर आकर इन्होंने, क्योंकि आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाकर खड़ा करा, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी ने दिख रही थी कि आप इन्हें दूसरा मौका दोगे, ठीक है। और आप इन्हें दूसरा मौका देने के बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा सेलेक्ट करोगे कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही प्यार करोगे। अब आपके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा मैटर रखता है, बजाय ये पर्सन के, बजाय इस रिश्ते को दूसरा मौका देने के। तो वो दुविधा भी इस पर्सन के मन में चल रही थी। ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे, इस तरह के थॉट्स भी थे इनके मन में कि ये अगर आपकी तरफ किसी भी तरह से अपनी वाइब्रेशन सेंड करेंगे, या आपको दिखाएंगे कि आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखते हैं, कितना अट्रैक्शन रखते हैं, कितनी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, तो आप उन चीज़ों पे पल भर भी भरोसा नहीं करोगे। आप रत्ती मात्र इस पर्सन पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आप अब इस पर्सन से पूरी तरह से भरोसा तोड़ चुके हो। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। देखो अगर मैं सही बात बोलूँ तो दिन भर से जो इनके मन में चल रहा है ना, वो भी किसी पॉइंट पर अपना ही मतलब देख रहे हैं, जिसमें इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट है, ये आ जाएगी, आ जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। तो किसी ना किसी पॉइंट पर आप भले उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, तो मुझे बट ये चीज़ें इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। सॉरी टू से, बट जो है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश मुझे इस पर्सन की साइड से दिखा है, इसीलिए मैंने आपको बोला। चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि बात तो ये डेफिनेटली आपसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। निकालती हूँ, वैसे निकल नहीं रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनके मन में दिन भर ये चीज़ें चल रही थी कि ये आज भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, और ये आज भी आपको चाहते हैं।
आज भी ये चाहते हैं कि आपको गले लगा लें। और गले कब कोई इंसान लगता है या लगती है, जब वो खुद परेशान होता है या होती है अपनी ज़िंदगी में। तो दिन भर इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी। आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ करा। तो बेसिकली ये आपसे कहकर अपने ईगो को बूस्ट करना चाह रही हैं। ये एनर्जीज़ है, ये मैसेज है। बट कहने में तो कायदा ये है कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट ये है ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला थोड़ा सा सेल्फिश मुझे पॉइंट इस पर्सन का दिखा। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, जो मैंने बताया आपको कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करा किसी और की वजह से, ठीक है। सॉरी आई वॉज नॉट मैच्योर, जिसके मामले में आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये उस वक्त में मैच्योर नहीं थे, या इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई उस चीज़ के लिए। देखो मैंने यही बोला ना, कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे इस चीज़ के लिए कि इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई और गलत डिसीज़न ले लिया। यस आई मिस यू टू, कि मैं आपको मिस करता हूँ या करती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो तो इन्हें ज़रूरत है और अब तो बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, तभी इंसान को अपनी गलतियाँ दिखती हैं, रियलाइज़ होती हैं, किसके साथ अच्छा करा, किसको क्या कहा, किसके साथ बुरा करा, वो सब चीज़ें ना खुद से अपनी आँखों के सामने खुलने लगते हैं। तो वो इस पर्सन के साथ हो रहा है दिन भर। तो इसीलिए इन्हें आपकी याद आ रही है, नहीं ये समझ में आ रहा है मैंने तुम्हारे साथ गलत करा और मेरे साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ की दिन भर ये किस एनर्जीज़ में रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।